हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे एसी फंडामेंटल का पहला लेक्चर, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एसी की डिफिनीशन, एसी होती क्या है और उसकी एडवांटेजेस, और फिर हमने वेवफॉर्म देखी थी कि कितने प्रकार की होती है, हो सकती है। फिर हमने देखा था कि एसी में जो वेवफॉर्म होती है वो साइनोसॉइडल एक्सेप्टेबल क्यों होती है। तो बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था, तो उसका मैंने जो छूट गया था उसका मैंने पिक लेके आपको ग्रुप में डाल दिया है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आगे आज हम लोग दूसरा इसमें लेक्चर पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल में का पार्ट 2। तो इसमें हम आज देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है तो उस कॉइल में जो जनरेटेड वेव होती है उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक लेक्चर में मैंने फैराडेज लॉ बताया था कि क्या होता है कि कोई कॉइल है, ठीक है, तो उसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है अगर उसमें हम परिवर्तन कराएंगे तो उसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसी के प्रिंसिपल को यूज करके हम एक कॉइल लेंगे और उसमें हम जनरेटेड वेव का इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या इसमें जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल अपनी प्लेस कर दें ऐसे। तो क्या होगा, अगर इसकी डायरेक्शन इधर से इधर होगी तो कोई भी फ्लक्स लाइन इस रेक्टेंगुलर कॉइल को कट करती हुई नहीं जाएगी, मतलब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इसमें जीरो होगा। अब लेकिन क्या करें कि अगर इसको हम किसी एक ओमेगा रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दें तो क्या होगा, सेकेंड स्टेज अगर देखें हम, तो क्या होगा, किसी एक एंगल से ये इंक्लाइंड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये केस आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अब देखो ये तो पैरेलल था तो कोई भी फ्लक्स लाइंस नहीं कट कर रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे ये थीटा बढ़ता जाएगा बराबर ओमेगा टी, मान लेंगे कि ओमेगा रेडियन पर सेकंड से इसको हम घुमा रहे हैं, तो टी सेकंड बाद ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पे पहुंच जाएगा। तब देखो अब कुछ फ्लक्स लाइंस इसको कट करना स्टार्ट कर देंगी और जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा और ये 90 डिग्री तक घूम जाएगा, तब ये क्या होगा, मैक्सिमम की कंडीशन आ जाएगी कि मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस इसको कट करती हुई जाएंगी। मतलब इस केस में क्या था, जीरो था। अब जब 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो अब यहाँ पे फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, ज्यादा कट करने लगेंगी, ठीक है। तो मतलब जीरो से एक बार ये मैक्सिमम केस में पहुंच जाएगा जब 90 डिग्री हम इसको घुमाएंगे। फिर आगे हम करें इसको कि और घुमा दें, ठीक है। तो ये 90 डिग्री वाली केस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इसको कट करती हुई जाएंगी और यहाँ पे हमारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसको अगर और हम आगे घुमाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर से ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आगे फिर हम इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे फिर से ये पैरेलल हो जाएगा फ्लक्स लाइंस के। तो फिर से यहाँ पे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो से शुरू हुआ, जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर जब ये 90 डिग्री से हम क्या करेंगे, नीचे फिर घुमाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें कमी आएगी और फिर क्या होगा, फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा कितना 90 यहाँ और 90 यहाँ 180 डिग्री तक रोटेट हो गया। फिर इसके बाद जब हम घुमाएंगे इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, ये बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में फिर से धीरे धीरे चेंजिंग आएगी और फिर एक मैक्सिमम पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी कॉइल की वो रोटेट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ रहा था उसके अपोजिट मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन कराएंगे उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा हर अलग अलग पोजीशन पे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो अलग अलग होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल भी होगा,
ठीक है, तो इसी को हमें डेरिवेट करना है कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फिगर हम बना लेंगे पहले। तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा वेरिएशन होगा फ्लक्स लिंकेजेस में। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है, उसका N सिरा है और ये S सिरा है। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे N टू S जाएगी। अब क्या करेंगे, इसी में हम एक अपनी कॉइल को रख देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे जब रख देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इससे कट करती हुई जाएंगी। मान लेंगे कि 5m मैक्सिमम होगा। फिर क्या करेंगे, अब इसको हम ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो मान लेंगे t सेकेंड बाद यहां पे ये कहीं पहुंच जाएगा, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, यहां कहीं। ठीक है, ऐसे। अब ये यहां से यहां तक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी। कि टी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, तो टी सेकेंड बाद ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो अब देखो जैसे जैसे ये इधर आएगा, इसके जो फ्लक्स लाइंस हैं इसको जो कट करती हुई जाएंगी, उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो परिवर्तन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा इसके सिरों पर। ठीक है, तो ये किस तरीके से इसमें परिवर्तन होगा, इसको हम क्या करेंगे, जो ये फ्लक्स है इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसको रिजॉल्व कर देंगे हम दो पार्ट में। जैसे देखो पहले यहाँ पे था 5m, फिर हमने क्या किया, इसको थीटा इक्वल टू ओमेगा टी घुमा दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया पाई ना, और ये हमारा थीटा है। तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में आएगा ये आ जाएगा पाई h, और ये हमारा आ जाएगा वर्टिकल में 5v। तो ये क्या आएगा, ये थीटा यहां पे है तो ये बेस हो जाएगा हमारा, और ये हमारा लंब हो जाएगा ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस 5m का 5m, अब ये आधार है तो ये इसके साथ cos थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल में क्या हो जाएगा, ये लंब है तो ये साइन वाला आ जाएगा 5m साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम हमारे जो दो कंपोनेंट हैं उसमें सिर्फ यही हमारा प्रभावी होगा, इसी में जो फ्लक्स लाइंस होंगी वही इसी को कट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो आएगा, ये कंपोनेंट आएगा तो हमारा जो भी परपेंडिकुलर इसी वाले कंपोनेंट पे तो पड़ेगा। ये वाला क्या होगा, हमेशा फ्लक्स लाइंस के पैरेलल होगा। तो ये क्या होगा, इसमें कोई भी फ्लक्स लाइंस कट नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रभावी कंपोनेंट होगा फ्लक्स का वो यही होगा, इसी में हमारा जो परिवर्तन होगा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, थीटा के साथ। तो अब ये वेरी कर रहा है, तो इसी को हम क्या करेंगे, फैराडे के इक्वेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, कि जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो E इक्वल टू होता है -n d∅dt होता है। मान लेंगे कि इसमें जो टर्न्स की संख्या है वो n है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E होता है वो क्या होता है, -n d∅dt होता है। तो अब जो फाई हमारा प्रभावी फ्लक्स आया था वो हॉरिजॉन्टल वाला आया था यही, तो हम इस फाई की वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे,
तो ई बराबर आ जाएगा हमारा माइनस एन और डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, और फाई की जगह पे हम लिख देंगे फाई एम कॉस, यहां पे ये थीटा होगा, थीटा, थीटा, थीटा क्या है, थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी रखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी है ना, क्योंकि हमें टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन हमारा टी के फॉर्म में होगा। तो ये हो जाएगा, तो माइनस एन और ये फाई एम बाहर आ जाएगा, फाई एम हो जाएगा। ये कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्योंकि ये ओमेगा टी है तो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी टी बान डी टी 1 हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या, ओमेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जब करेंगे तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन फाई एम, और ये भी ओमेगा यहां पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई हो जाएगा हमारा। अब देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है इसकी, या ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा तब हमारी जो ई होगी वो मैक्सिमम होगी, कि साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एन फाई एम ओमेगा, ठीक है। यहां लिख देंगे क्योंकि साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में ले जाके हम इस मैक्सिमम वैल्यू को रख देंगे, तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यही ईएमएफ हमारा जनरेट होगा जो भी हमारी कॉइल है उसके सिरों पर, कि E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो क्या है, ये एक साइन वेव है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो कभी कभी पूछता है कि प्रूफ करिए कि जो भी जनरेटेड ईएमएफ इक्वेशन होता है वो एक साइन वेव होती है या ज्यावक्रीय तरंग होती है, ठीक है। तब भी हमें क्या करना है, यही करना होगा कि E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी तक हमें सॉल्व करना है इसको। तो इसमें ई मैक्स ओमेगा ये सब हमारी वैल्यूज क्या है, हम इसको देखेंगे अब। तो ये E क्या होती है, E हमारी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है तात्कालिक मान, ठीक है, तात्कालिक मान। तात्कालिक मान का मतलब है कि जैसे ये t दिया गया है, ठीक है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड दे देगा और पूछेगा कि उस टाइम पे हमारी E की वैल्यू क्या है। तो जो भी E आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिर आ रहा है E मैक्स, E मैक्स। तो E मैक्स क्या है, ये पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, या पॉजिटिव या निगेटिव में, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव में भी आएगी निगेटिव में आएगी, उस वजह से हमारा ये पॉजिटिव में भी जाएगा और निगेटिव में भी जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसमें होगी रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में। तो इसकी अगर हम फॉर्मूला इसका बताएं तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, कि किसी एक दिए गए टाइम में वो कितने रेडियन तक चल रही है वो उसका ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी इसके डिफरेंट टर्म आ जाएंगे। अब इसमें हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, कि कोई भी एक साइन वेव है या जो भी जनरेटेड वेव होती है वो एक साइन वेव होती है, तो इसका हम क्या करेंगे, अब एक ग्राफ को करेंगे किस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड
वेरी करता है, ठीक है ना। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें ओमेगा इक्वल टू हमने निकाला 2 पाई बाई टी, ये 1 बाई टी क्या होता है हमारा एफ होता है, या 2 पाई एन ओमेगा इक्वल टू, ठीक है। एन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और टी क्या था हमारा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। तो पहले हम इसके ग्राफ को हम ड्रा कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, एन क्या होता है और टी क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास E इक्वल टू आया है, E इक्वल टू आया है E मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इसका हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या E और T के बीच में होगा कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है और वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है यार। इसको थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू थीटा था, थीटा की वैल्यू हम 0 रखें, फिर 30 रखें, फिर 45 रखें, 60 रखें, इस तरीके से जब रखेंगे तो हमारी अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इसको या लिख सकते हैं E इक्वल टू ई मैक्स साइन थीटा, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल टू क्या है हमारा, थीटा है। तो क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे डिग्री में है, उसके बाद 60 रखेंगे, फिर 90 रखेंगे। इस तरीके से हम क्या 360 तक रखेंगे, क्योंकि एक रोटेशन 360 डिग्री तक होगा तो हमारा ये हो जाएगा। तो हम जब इसमें E इक्वल टू 0 रखें, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो E इक्वल टू क्या आएगा, E मैक्स, और ये साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रा करते चलेंगे साथ साथ। ये टाइम एक्सिस हो जाएगी और इसको हम मैग्नीट्यूड एक्सिस मान लेंगे, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो हमने जब थीटा 0 रखा तो कितना आया, E की वैल्यू हमारी 0 आई, ठीक है। अब क्या रखेंगे कि थीटा बराबर 30 डिग्री रख दें तो E इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, E मैक्स, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो क्या होगा E मैक्स, और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का आधा। E इक्वल टू आएगा E मैक्स और उसका आधा कर देंगे हम, ठीक है। तो मान लेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यहां कहीं होगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे चलना और हम मैक्सिमम वैल्यू के आधे तक पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहां कहीं है E मैक्स, ठीक है, E मैक्स हमारी यहां कहीं है, तो इसका आधा यहां कहीं होगा, ठीक है। तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, तो जब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2, ठीक है, 1/√2 आएगी, तो E इक्वल टू E मैक्स और /√2, और 1/√2 को जब सॉल्व करोगे तो 0.707 E मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो E आ जाएगी वो 0.707 E मैक्स हो जाएगी। तो थोड़ा और आगे, आधे से ज्यादा होगा 0.7, तो थोड़ा और आगे जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे इसमें, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, तो √3/2 E मैक्स हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो E √3/2 E मैक्स, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.8 के आसपास, ठीक है, क्योंकि 1.732 होगा बाई 2, तो 17 बन रहा है, 2 8 16 0.8 आएगा, तो मतलब 1 से थोड़ा कम है बस, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है, मैक्सिमम नहीं यहां तक। उसके बाद अब इसमें क्या रखेंगे, 90 डिग्री जब रखेंगे तो मैक्सिमम, तो क्या आएगा इसमें, जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E हमारा किसके बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम, E मैक्सिमम के बराबर। तो यहाँ पे अगर E मैक्सिमम यहाँ पे है
इसको ऐसे, तो इसको हम मैक्सिमम तक पहुंचा देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या रखेंगे, 120 रखेंगे। जब इसमें थीटा बराबर 120 रखेंगे तो cos 90 प्लस 30 होगा, sin 90 प्लस 30 होगा, मतलब cos 30 होगा। cos 30 का मतलब आएगा √3/2। तो फिर से वो 0.8 EM आ जाएगा, मतलब अब क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, 135 रखेंगे। जब 135 रखेंगे तो sin 90 प्लस 45 होगा, तो 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 Emax/√2 हो जाएगी, मतलब 0.707, 0.8 से थोड़ा और कम। तो और इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, और फिर ऐसे ही रखेंगे 150, ठीक है। जब 150 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, sin 90 प्लस 60 बराबर cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो जो भी मैक्सिमम है उसका आधा, तो इसका आधा यहाँ कहीं आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही हम इसको जब बढ़ाते जाएंगे तो 180 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको 180 तक हम बढ़ा देंगे, 180 तक 0 हो जाएगा। जब इसमें 180 रखोगे तो sin 90 प्लस 90 cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद 180 से आगे बढ़ेंगे जब, तो क्या होगा, इसमें 180 और प्लस 30 करोगे तो sin 30 आएगा, ठीक है। जब हम इसमें क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू रखेंगे 220 डिग्री, 210 डिग्री, ठीक है। तो क्या आएगा, 180 प्लस 30, ठीक है। तो क्या आएगा, दूसरे चतुर्थांश में हम आ जाएंगे तो उसमें साइन क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमें, साइन 180 और प्लस 30। अब ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है तो उसमें ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा ना, तो वहां पे क्या होगा, माइनस हमारा आ जाता है साइन 30, क्योंकि 180 प्लस है, ये माइनस साइन हो जाएगा। तो मतलब अब क्या होगा, बढ़ना फिर स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी अब डायरेक्शन क्या होगी हमारी, अपोजिट हो जाएगी, प्लस ना होके माइनस हो जाएगी। तो अब ये माइनस की तरफ इस तरह बढ़ने लगेगा, और जब हम 270 डिग्री पे पहुंचेंगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और उस थीटा इक्वल टू कितना होगा, -270 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से हमारा फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा पॉजिटिव में, फिर ये आके फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने पे, 360 पे होगा, ठीक है ना। ये कितने पे होगा, 360 पे होगा। तो इस तरीके से एक साइकिल हमारी पूरी ड्रा हो जाएगी, और ऐसे ही हम आगे इसको अगर बढ़ाना चाहें तो आगे भी थीटा की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी वेव फॉर्म हो जाएगी एक साइन वेव की, ठीक है। तो हम इस तरीके से ड्रा करेंगे इसको, थीटा इक्वल टू 0, फिर 30, फिर इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे 360 डिग्री तक हम इसको बढ़ाते जाएंगे, फिर तो 360 डिग्री पे हमारी एक साइकिल पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहीं से हम इसकी डिफिनीशन देंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है या टाइम पीरियड क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने साइकिल वो पूरा कर रहा है, वो उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां से लेके यहां तक ये एक साइकिल पूरा कर लिया तो कुछ समय लिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्यूरेशन 1 सेकंड दे दें, ठीक है, 1 सेकंड दे दें, तो उस 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरा करेगा ये वेवफॉर्म, वो हमारी क्या कहलाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है ना। कि एक साइकिल 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल पूरा करेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर आता है इसमें टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल पूरा करने में जो भी समय ले रहा है वो उसका हो जाएगा टाइम पीरियड, या इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करना चाहें तो n इक्वल टू होता है 1/t, ठीक है, हर्ट्ज में। तो ये इसकी हो जाएगी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन, ठीक है। देखो अब इसी से हम थोड़ा सा एक और चीज निकालते हैं कि 1 सेकंड में जो हमारा बल्ब है वो कितनी बार जल सकता है या बुझ सकता है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ सप्लाई आती है वो कितने हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज।
कितने हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की आती है। मतलब कि 1 सेकेंड में वो 50 साइकिल पूरा करेगा। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जैसे हमने यहां से ऑन किया तो हमारा बल्ब यहां से ऐसे ऐसे मतलब जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड उसे मिलता रहेगा कुछ ना कुछ वोल्टेज, फिर यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो पहली बार यहाँ पे फिर 0 हुआ, फिर यहाँ आके 0 हुआ ना, मतलब एक बार यहाँ ऑन होगा फिर यहाँ ऑन होगा। ठीक है। और यहाँ ऑफ होगा, यहाँ ऑफ होगा, मतलब एक साइकिल में वो 2 बार 0 होगा और 2 बार उसको कुछ पल्स मिलेगी। ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं कि वो कितनी बार बुझेगा और कितनी बार जलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बेसिक डेरिवेशन की जो भी हमारी कॉइल होती है उसमें जो जनरेटेड वेव होती है वो एक प्योर साइन वेव होती है, और उससे रिलेटेड जो भी टर्म आ रहे हैं उसमें ई मैक्स, ओमेगा, और फिर हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डिफिनीशन पढ़ ली है। तो जो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जो है दिक्कत होगी, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो उन सारी डिफिनीशंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।